एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 188 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये चैप्टर 12 है और इसमें जो है प्रैक्टिस है ट्रांसलेशन का एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर, यानी परिमाणवाचक जो है विशेषण और संख्यावाचक विशेषण का, और ख़ास करके इसमें जो है थोड़ा या कम की प्रैक्टिस कराई गई है ना। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके लिए जो है वो 3 आपको शब्द जो है थोड़ा कम के लिए है ना। थोड़ा कम के लिए जो है फ्यू और लिटिल का प्रयोग होता है। तो कैसे कैसे जान लेते हैं, देखिए यहाँ पर है मात्रा के लिए, है ना। मात्रा की बात यदि हम करें, मात्रा यानी परिमाण की बात करें हम लोग, तो आपको बता दें। और एक है संख्या। तो जो है मात्रा में आपको लिटिल होता है, ठीक है, ए लिटिल होता है, और इसमें इसी का प्रयोग है। द लिटिल की बात हम लोग छोड़ देते हैं। इसी तरह इसमें फ्यू है संख्यावाचक में, और ए फ्यू है। देखिए इस चारों का मतलब हो गया थोड़ा। लिटिल माने भी थोड़ा, ए लिटिल माने भी थोड़ा, फ्यू माने भी थोड़ा, ए फ्यू माने भी थोड़ा। तो आखिर जो है वो थोड़ा का क्या अर्थ है, तो ये जो न गिनने वाला है, मात्रा का मतलब हो गया जो न गिनने वाला है, उसमें लिटिल और ए लिटिल का प्रयोग होगा। इसी प्रकार जो गिनने वाला है यानी जिसकी संख्या, जैसे न गिनने वाला क्या हो गया, दूध, पानी, चीनी, ईमानदारी, ये सब हो गया। अब कलम, गाय, है ना, ये सब गिनने वाला है, तो उसमें फ्यू और एफ्यू का प्रयोग होगा। तो लिटिल का प्रयोग कहाँ होगा, तो जो निगेटिव अर्थ में है, न के बराबर, अल्प लिखा हुआ आपके ट्रांसलेट, अल्प नहीं के बराबर। और ए लिटिल मतलब हो गया कि थोड़ा कम, तो ये भी है। अब इसका एक उदाहरण बताता हूँ। आपको 10 लीटर दूध की ज़रूरत है और आपके पास है 2 लीटर, काम चलेगा? नहीं चलेगा, तो वो लिटिल मिल्क है। लेकिन आपके पास 10 लीटर की ज़रूरत है, 6-7 लीटर है, तो उससे काम लगभग चल जाए, थोड़ा तो हुआ ही, काम चल जाएगा। इसी प्रकार आपको 10 कलमों की ज़रूरत है और आपके पास है 2 या 3 कलम, तो फ्यू है। लेकिन आपको यदि 6-7 कलम है, 8 कलम है, तो ए फ्यू है। इसी का अर्थ यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। और द का अर्थ होता है जो थोड़ा, मतलब ऑल टू ऑल के अर्थ में, चाहे वो 2 है चाहे 10 है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। पहला, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास अल्प समय है। अल्प क्लियर है, यानी यहाँ लिटिल लगेगा, और समय जो है न गिनने वाला है, तो लिटिल लगेगा। राम के पास थोड़ा चावल है, चावल भी न गिनने वाला मटेरियल नाउन है, इसलिए इसमें भी जो है सो लगेगा। लेकिन ऐसा कोई अल्प या नहीं के बराबर नहीं है, तो इसमें ए लिटिल लगेगा। मतलब थोड़ा ये भी है, लेकिन ये अल्प एकदम नहीं के बराबर है। तुम थोड़ी चाय लेते हो, थोड़ी, फिर यहाँ क्लियर नहीं है कि एकदम नहीं के बराबर, इसलिए ए लिटिल लगाएंगे। यू टेक ए लिटिल टी। अच्छा, एक चीज़ इसमें गौर करेंगे, इसमें प्रैक्टिस इसका है, बाकी इसमें टेंस, है ना, हैव हैज का प्रयोग, सब प्रकार के सेंटेंसेज है। मेन प्रैक्टिस इसमें जो है वो अल्प का थोड़ा का है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो पहले जब आपके ट्रांसलेशंस क्लियर होंगे तभी ये सब क्लियर होंगे। और इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 180 का, यानी 1 से लेकर 180 तक के वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। आगे आपको इसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक में आपको बुक के नाम से ही सारा मेरा प्लेलिस्ट होता है, एक में 1 से लेकर 100 तक, और दूसरे में 101 से लेकर के और लास्ट तक का आपको मिल जाएगा, उसको देख ले। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो प्लेलिस्ट है ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से, है ना। तो इसमें आपको सारा ही चीज़ जो है मिल जाएगा, है ना। ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश में इसमें आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, है ना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सबके जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो। ये तो ट्रांसलेशन है, इसमें आंसर बताता हूँ, उसमें पूरा वर्णन करता हूँ, एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक का। उसमें जो चैप्टर्स अभी नहीं आए हैं वो सब धीरे धीरे अपलोड उसमें हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि उसे मेरे लिए थोड़ा सा प्यार है ना। उसे मेरे लिए थोड़ा सा प्यार है, क्या हो जाएगा, ही हैज़ ए लिटिल लव फॉर मी। फिर है कुछ घोड़े सड़क पर दौड़ रहे थे, फ्यू हॉर्सेज। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जो है फ्यू से अब आ गया, घोड़े गिनने वाले हैं, थोड़े, ऐसा नहीं निगेटिव अर्थ में नहीं है, अल्प नहीं के बराबर नहीं है, इसलिए फ्यू हॉर्सेज वर रनिंग ऑन द रोड। पास्ट कंटिन्यूअस है ये। इस बगीचे में थोड़े फूल है, दिस गार्डन हैज़ ए फ्यू फ्लावर्स, है ना, थोड़े के अर्थ में। एक चीज़ और, इसका एक और ट्रांसलेशन हो सकता है,
और वो क्या है, देयर आर, है ना, ए फ्यू फ्लावर्स, बाकी ये लिख दीजिए, देयर आर ए फ्यू फ्लावर्स इन दिस गार्डन, है ना। तो इस बगीचे के लिए यह भी ट्रांसलेशन हो सकता है। हमने हैव हैज का प्रयोग किया, आगे एक में जो है देयर का ही प्रयोग किया है। मेरे पास कुछ दोस्त हैं, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स। अब देखिए, अब यहाँ आ गया उसके पास नहीं के बराबर दोस्त है, तब जाके हमको फ्यू लगाना है। ही हैज़ फ्यू फ्रेंड, फ्यू और लिटिल नहीं के बराबर निगेटिव सेंस में। मेरे पास नहीं के बराबर दूध है, आई हैव लिटिल मिल्क। मेरी गाय नहीं के बराबर दूध देती है, माई काउज गिव लिटिल मिल्क, है ना। जिसमें ये नहीं लगा हुआ है वो नहीं के बराबर के अर्थ में है। आगे है, राम के बगीचे में नहीं के बराबर फूल है। अब यहाँ देयर करके मैंने कर दिया, ऐसे ही भी लिख सकते हैं, यहाँ दिया है मैंने, राम्स गार्डन हैज़ फ्यू फ्लावर्स, या फिर देयर आर फ्यू फ्लावर्स इन राम्स गार्डन। अगला है, उसे अपनी पत्नी के लिए नहीं के बराबर प्यार है, तो ही हैज़ लिटिल लव फॉर हिज वाइफ। अच्छा, यहाँ देखेंगे वो जो मैं वहाँ बताया था, केवल वर्डली लिखा नहीं था, जो कुछ, है ना, जो कुछ के अर्थ में रहे तो वही गिनती वाला है तो द फ्यू लगाइए, नहीं गिनती वाला है तो द लिटिल लगाइए। जो कुछ कल में द फ्यू पेन्स, जो थोड़ा समय द लिटिल टाइम, जो कुछ लड़के द फ्यू बॉयज, जो कुछ पानी द लिटिल वाटर, है ना। अब यहाँ पर इसमें ट्रांसलेशन बना दिया गया, जो कुछ दोस्त थे, है ना, द फ्यू फ्रेंड्स, है ना, आई हैड, है ना, वो अब मुझे छोड़ चुके हैं। कहेंगे सर आई हैड ही क्यों लगा, क्योंकि आगे मुझे है इसीलिए, है ना। हैव लेफ्ट मी, आई हैड यहाँ थे और तब कॉमा दे दीजिए और क्लियर, यहाँ हैव लेफ्ट मी, ये जो है पास्ट परफेक्ट के अनुसार हैव लगा। उसके पास नहीं के बराबर आशा, ही हैज़ लिटिल होप। आगे बढ़ेंगे, तुम्हारे पास थोड़ा चावल और कुछ आम है, तो देखिए, यू हैव ए लिटिल राइस, राइस में जो है सो लिटिल लग गया, और मैंगोज में सब दोनों थोड़ा ही है, निगेटिव अर्थ में नहीं है, इसलिए ए फ्यू मैंगोज। कम ज्ञान खतरनाक चीज़ है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ये सूक्ति भी है, कहावत भी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है वो समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। आप सबको मालूम है, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन मैं कमेंट ज़रूर करता हूँ। और उसमें जिसमें कन्फ्यूज़न हो वो क्वेश्चन यदि आप कमेंट कर देंगे तो जल्दी आंसर दे पाऊँगा, नहीं तो फिर बुक निकालो क्वेश्चन देखो तो थोड़ा टाइम लग जाता है। एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो और हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहें जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।